Yes, good morning, students. Today, the class of your online session. Now, I will proceed towards the topic which is very much important for the board point of view, that is your partnership retirement. As we have discussed previously in the few topics, that there are the certain factors for the partnership retirement. Like again, first of all, I would like to tell you that what are those steps in which the partners are entering into the partnership firm. We do have number one, formation, the distribution, profit and loss, then admission, and then you can say withdrawal of funds, but withdrawal of funds is not included in your board syllabus. And then we have retirement and then dissolution. Okay, so there are certain factors by which the partnership is based upon. We have certain factors as we have discussed. Now the current chapter and the current topic in the today's class, we have partnership retirement. As you all know that when we are talking about the retiring partner, definitely वो partner उस वक्त firm से जा रहा होता है, तो वो अपने तमाम assets और अपने cash को collect करके then firm को leave करेगा. ठीक है, बेसिकली पार्टनरशिप रिटायरमेंट एक हमारे पास अपोजिट रिएक्शन होता है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन की तरफ आते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन में पार्टनर अपना कैश फर्म के अंदर लेके आता है, ठीक है. बट जब पार्टनरशिप रिटायरमेंट की बात करते हैं तो पार्टनर जो है वो अपना तमाम यू कैन से कैश और अपने एसेट अपने साथ वापस लेके जा रहा होता है, ठीक है. और फर्म भी उसको वो इस चीज़ का परमिट करती है. देन जब वो फर्म से जा रहा होता है तो जाते वक्त उसके तमाम एसेट्स को हम लोग रीवैल्यूड भी करते हैं. हम समटाइम उसको जाते वक्त गुडविल देते हैं और बोनस भी होता है, ठीक है. ये सारे केसेस हैं, वन बाय वन केसेस को डिस्कस करेंगे. ओके, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट. अच्छा, रिटायरमेंट का एक याद रखिएगा, मेन कॉन्सेप्ट आपके पास रिटायरमेंट का क्या है कि इसके पास अलग अलग केसेस हैं. जिस तरह आपने पार्टनरशिप एडमिशन में 7 केसेस करे थे, 7 to 8 केसेस हमने डिफरेंट पढ़े थे. साइमल्टेनियसली पार्टनरशिप रिटायरमेंट में भी आपके पास डिफरेंट केसेस मौजूद हैं, ठीक है. ओके, देन वी हैव फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पर्सपेक्टिव से आपके पास एग्जाम में क्या आता है पार्टनरशिप रिटायरमेंट से, इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. आपके पास सेल एंड ट्रांसफर ऑफ विड्रॉवल ऑफ फंड्स, ये आपके पास फर्स्ट 3 केसेस हैं जिसमें सेल ऑफ इंटरेस्ट होता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड विड्रॉवल ऑफ इंटरेस्ट है. देन सेकंड पॉइंट आपके पास एडजस्टमेंट्स ऑफ रीवैल्यूएशन. जब भी आपके पास रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा बेटे, तो उसमें आपके पास कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी. उसकी वजह क्या है कि पहले से कोई चीज़ जो फर्म में मौजूद होती है वो उस वक्त वैल्यूड हुई हुई होती है, और अब हम उसको दोबारा जब रिकैलकुलेट करेंगे, रीएस्टिमेट करेंगे, तो इसलिए हम उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है. तो रीवैल्यूएशन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पार्टनर के एसेट्स को उसके फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को एडजस्ट करने की. तो इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं जो कि ऑलरेडी आपको गिवन होंगे. क्लियर. देन हमारे पास क्या है, शो कंप्यूटेशन ऑफ बोनस एंड गुडविल. काइंडली आपने उसकी कंप्यूटेशन ऑफ बोनस एंड गुडविल को शो करना है. यहाँ कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू लिखा हुआ है. बुक वैल्यू का मतलब जो पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेके आएगा और जो कैपिटल फर्म उसको दे के भेजेगी, उन दोनों को आपने कंपैरिजन करना होता है, ठीक है. फर्दर एक्सप्लेनेशन वन बाय वन मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, हम उसमें ये तमाम ये स्टेप्स फॉलो अप में करेंगे. देन वी हैव अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस एंड गुडविल. गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके एज पर द रेशो जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली. देन जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट आपको बनानी होती है. ओके, नेक्स्ट ये देख लीजिएगा रिटायरमेंट का प्रोसेस क्या आता है. हमारे पास जब रिटायरमेंट प्लान्स आ रहे होते हैं और फॉर्म में रिटायरमेंट्स होते हैं, तो उसकी बजटिंग होती है, उसने कितनी सेविंग्स करी हुई हैं. अच्छा, ये एक पूरी फुल चेन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी पूरी पिक्चर में. ये सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है. ये आपके पार्टनर्स वो हैं जो फर्म में एडमिशन्स की तरफ आ रहे हैं, ये पार्टनर फर्म से रिटायरिंग की तरफ जा रहे हैं. किसी भी फर्म का जब भी एंड हो रहा है
तो उस वक्त पार्टनर को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं फर्म को छोड़ते वक्त? उसको डेफिनेटली उसका मेडिकल मिलता है, उसको बिलिंग्स मिल रहे होते हैं, उसको हाउस लीजिंग्स को इसके प्लान्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, उसको पेंशन है, उसके फ्यूचर सेविंग्स होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम आपके फ्रेंच बेनिफिट्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ आप रिटायरमेंट अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। सम टाइम आजकल आप लोग देखते हैं बैंक में आपको हैंड शेक मिलता है, गोल्डन हैंड शेक, तो वो भी आपके पास इन्हीं रिटायरमेंट प्रोसेसेस में आता है। ठीक है, ओके, देन वी हैव रिटायरमेंट्स डेफिनेशन। द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। प्लीज इसको अच्छे से फोकस कीजिएगा। वेट, अल्हम्दुलिल्लाह जी जनाब। लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट। ठीक है, बेसिकली पार्टनरशिप जिस तरह फॉर्म्ड होती है, तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन के लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन टुवर्ड्स द कोड ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री शो करने पड़ते हैं। इसी तरह रिटायरमेंट की भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, पार्टनर्स के आपस में एग्रीमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशोज सारे डिसाइड हुए हुए होते हैं, कमीशन, इनकम, बोनस, गुडविल किस डिस्ट्रीब्यूशन रेशो से डिवाइड होती है, वो सब हमारे पास एग्रीमेंट में मेंशन होता है। बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, और ये यहाँ पे रिटायरमेंट क्योंकि पार्टनर जा रहा है तो फर्म से उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा और उसके जो शेयर ऑफ द बिजनेस है वो एंड हो जाएगा। द बिजनेस में कंटिन्यू विद अ न्यू एग्रीमेंट विद रिमेनिंग पार्टनर, और बिजनेस हमारा चलता रहता है उन पार्टनर्स के साथ जो कि रिटायर नहीं होते, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं। जो पार्टनर करंटली फर्म चला रहे हैं उनको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं, और वो पार्टनर जो कि किसी भी रीजन की वजह से, मे बी उसका एज फैक्टर हो, मे बी उसकी हेल्थ इश्यूज हो, देर आर सर्टेन फैक्टर्स फॉर द रिटायरमेंट। ठीक है, उसके उन फैक्टर्स की वजह से जब वो फर्म से रिटायर हो रहा है तो वो रिटायरिंग पार्टनर है, एंड द करंट पार्टनर्स आर योर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। This is the theoretical points which I am discussing. When a partners retires, the following adjustment must made. अब adjustments की बात आती है। अब याद रखिएगा जब आपका revaluation का क्वेश्चन आता है या कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें मेन कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स बेटे नेचर के अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास अगर अलाउंस वो बेड डेट्स है तो वो यूजली हमेशा क्रेडिट साइड पे जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग अगर एसिड है और वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम डेबिटेड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी आपके पास एडजस्टमेंट आती है, आपने सबसे पहले उस पे उसकी नेचर अप्लाई करना है। नेचर्स कौन कौन सी होती हैं? AELCR, ठीक है, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, और उस पे आपने उसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो अप्लाई करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, वो रिजर्व जो एक्यूमुलेट करके रखे हुए हैं आपने। एक्यूमुलेट का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। एक्यूमुलेट का दो एक्चुअल मीनिंग बताऊं, द एक्यूमुलेशन जमा हुई हुई अमाउंट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की। ठीक है, रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, डेफिनेटली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो पार्टनर जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उसके क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं, उसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, एडजस्टमेंट्स फॉर गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल हम इससे पहले भी पार्टनरशिप एडमिशन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बेटे, कि गुडविल वो अमाउंट होती है जो कि फर्म अपने पार्टनर्स को खुद देती है। ठीक है, पार्टनर्स जो करंट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनके पैसों में से नहीं दी जाती, फर्म के रिसोर्सेज में से गुडविल दी जाती है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और शेयरिंग रेशो, ये भी आपके पास आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, क्योंकि आप उसमें से गेन और लॉस निकालते हैं जब आगे जाके हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन का लेजर बनता है, उसमें से गेन और लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। नाउ वी हैव 6 कोर मेथड्स फॉर द रिटायरमेंट। ये याद रखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद भी कर लीजिएगा। नंबर 1, वी हैव सेल्स ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, विड्रॉवल ऑफ इंटरेस्ट, रीवैल्यूएशन, जब हम कोई भी एसेट्स को रीवैल्यूट करेंगे तो आपके पास गेन एंड लॉस आएगा। देन वी हैव गुडविल एंड बोनस। ठीक है, अच्छा जी, रिवैल्यूएशन में आ गया आपके पास STW, रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये मेन है, सेल ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट 3 केसेस। देन रिवैल्यूएशन, गेन एंड लॉस निकलेगा जब लेजर बनाएंगे, एंड गुडविल एंड बोनस। STW में से बोर्ड पर्सपेक्टिव में से सिर्फ सेल ऑफ इंटरेस्ट अब तक 2 दफा आया है,
ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड विड्रॉवल के केसेस अब तक आप लोगों को पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस में नजर नहीं आए, एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर है और विड्रॉवल है इसको फोकस करेंगे एमसीक्यूज परस्पेक्टिव से। रीवैल्यूएशन एग्जाम में जरूर आता है बेटे, गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट्स के साथ आते हैं। देन गुडविल एंड बोनस, क्योंकि पार्टनरशिप एडमिशन हम पहले से गो थ्रू कर चुके हैं तो इसकी कैलकुलेशन बहुत छोटी है, इसके कैलकुलेशंस में कोई भी स्टेप्स नहीं है। पार्टनरशिप एडमिशन क्योंकि आप लोग पहले कर चुके हैं, मैं बार बार उसका रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि उसी रेफरेंस से आपके बोनस और गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हुआ है। बट वहां पे आप बोनस और गुडविल के लिए 5 स्टेप्स करते थे, यहाँ पे आपको बोनस और गुडविल निकालने के लिए कोई भी स्टेप्स अप्लाई नहीं करने, डायरेक्टली सिर्फ पार्टनर वो पैसे जो लेके आया है, यानी जो उसका पहले से कैपिटल मौजूद था, सपोज मेरे पास 250,000 मेरा कैपिटल है और फर्म से जाते वक्त मैं 270 लेके जा रही हूँ, इसका मतलब मैं 20,000 ज्यादा लेके जा रही हूँ। क्लियर है? ओके। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबिलिटी, ओके, होप सो। ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव रीवैल्यूएशन ऑफ गेन एंड लॉस। जब भी रीवैल्यूएशन ऑफ गेन एंड लॉस की बात आएगी तो याद रखिएगा ये आपके लेजर बेस्ड है। लेजर से ही जब आप रीवैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं, फिर आपके पास सीडी में जो अमाउंट आती है अगर वो डेबिटेड साइड पे होती है तो हमारे पास गेन ऑन रीवैल्यूएशन होता है, दिस वन, ठीक है। गेन एंड ऑन रीवैल्यूएशन हमेशा आपके पास डेबिटेड साइड पे आएगा, और जो कि आपका बैलेंस सीडी होगा अगर डेबिट साइड पे तो उसको गेन ऑन रीवैल्यूएशन कहेंगे। अगर आपका बैलेंस सीडी, जब टी अकाउंट हम बना लेंगे, अभी फर्दर इसको डिस्कस करूंगी टी अकाउंट कैसे बनाते हैं, लेकिन ये थियोरिटिकल बैकग्राउंड है इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लें। जब भी आपका बैलेंस सीडी क्रेडिटेड साइड पे आएगा तो उसको आप लॉस ऑन रीवैल्यूएशन बोलेंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का जब भी लेजर बनाते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स अकर होते हैं, या तो गेन होगा या फिर लॉस, ठीक है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन हमेशा डेबिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑलवेज क्रेडिट, ये आपका एमसीक्यूज में भी आता है बेटा। अच्छा, नाउ वी हैव टू फोकस द स्टेप्स ऑफ रिवैल्यूएशन। ये स्टेप्स और रिवैल्यूएशन 5 स्टेप्स हैं, ये आपके पास रिटन डाउन होने चाहिए ताकि जब भी आप ना रिवैल्यूएशन मेथड करें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो उसमें आपके कोई मिस्टेक्स ना हो। whenever you will get the question for the revaluation, सबसे पहले आपकी बनेगी जर्नल एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट्स। सेकेंड स्टेप होगा बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ लेजर, एक टी अकाउंट बनता है और उस टी अकाउंट को हम कोई नया नाम नहीं देते,